हेलो दोस्तों। तो एक्सरसाइज 3.3 में आपका स्वागत है। 3.1 3.2 आपका कंप्लीट हो चुका है, वो भी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब 3.3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 1 आपका ये चल रहा है। इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर। सॉल्व करना है आपको फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो दिक्कत ये है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि आपने 3.2 में सीखा था मेरे से, इससे भी आपको सॉल्व करना है। तो ये काम बढ़ गया हमारे लिए कि आपको इससे भी सॉल्व करना पड़ेगा और इससे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो नया है, चलो इससे तो हम सॉल्व करेंगे बट साथ में एक ये बोझ है, इसको भी करना पड़ेगा, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों से करते हैं। सबसे पहले काम जो हमारा है, पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, उसके लिए थोड़ा अलग से दिख जाएगा। ठीक है, पहले किससे कर रहे हैं हम? एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं पहले हम। ठीक है ना, पहले हम इससे सॉल्व कर रहे हैं। अब कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। और दूसरा हमारा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब आपको क्या होता है, देखो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आपको या तो x को सेम कर दो, दोनों देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये x है, ये 2x है, तो या तो इसको भी 2x कर दो, दोनों को 2x कर दो दोनों को। ठीक है ना, या तो दोनों को 3y कर दो। ठीक है ना, तो कैसे कर सकते हैं? या तो ऊपर वाले में 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो उससे 3y हो जाएगा, या तो ऊपर वाले में 2 की मल्टीप्लाई कर दो उससे 2x हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा करो कि दोनों सेम हो जाए, या तो x सेम कर दो या तो y सेम कर दो। क्लियर है? और या तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, इससे ये सही हो जाएगा, तो ये भी y हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना, तो हमें सेम करना होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? 2 से इक्वेशन 1 में। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में करूंगा तो वो क्या हो जाएगा मेरा? 2x हो जाएगा। फिर 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा। मैं पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2x 2y और 10 हो जाएगा। ये मेरी हो जाएगी अब इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाना, तो मैं बोलूंगा सब्ट्रैक्ट यानी घटाना। स्पेलिंग घटा लो से, सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, इसको रख देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है ना, सेकंड। ठीक है, सेकंड को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किससे? फ्रॉम थर्ड। तो सेकंड को मैं अब थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, या थर्ड को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लो, वो आपकी है। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप खाली इतना लिख सकते हो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अगर आप खाली सेकंड एंड थर्ड भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, तो दोनों में से कुछ भी आप लिख लो चल जाएगा, याद रखना। ठीक है ना, तो अभी तक करा क्या, इसको फर्स्ट इसको सेकंड माना। दोनों को सेम करने के लिए मैंने क्या करा, 2x से मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मैंने लिखा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड से लिखो या ऐसे लिख लो, या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो मैं थर्ड में से सेकंड को घटा रहा हूं, तो थर्ड मेरे पास 2x है, 2y है इज इक्वल टू 10, और सेकंड मेरे पास क्या है, 2x है माइनस 3y है और 4 है। इस तरह से लिखना होगा, और फिर थोड़ा सा गैप रखोगे आप, याद रखना थोड़ा सा गैप रखना। ठीक है ना, और उसके बाद क्या होता है, देखो साइन चेंज करना होता है। देखो इसके आगे क्या साइन है, कुछ नहीं होता तो प्लस का साइन माना जाता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस का साइन, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। समझ में आ गया? अब ये देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे। ये देखो 2 प्लस 3, अब देखो ये इसका ये माइनस भूल जाना, ये माइनस नहीं है, अब ये प्लस पड़ा जाएगा, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, 5y। समझ में आ गया? और इसको देखो पढ़ो यहां से, 10 में से 4 क्या कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/5। तो y की वैल्यू आ गई 6/5। समझ में आ गया? इस तरह से सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड में। ठीक है ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, करते चले जाओ। ये फंस कहां रहा है? अब हम क्या करेंगे वही, ठीक है, पुटिंग या पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन, जिसमें भी आपका मन करे आप रख लो, 1 2 3 3 इक्वेशन है, जहां अच्छा लगे तो किसी में भी रख लेता हूं। तो इन इक्वेशन फर्स्ट पहले में रख लेता हूं। तो y की वैल्यू अब मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूं। तो इक्वेशन 1 थी मेरी x प्लस वाई इजगल टू 5। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकली है 6/5 इजगल टू 5। तो x क्या आ जाएगा 5, ये उसको वहां भेज देता हूँ। 6/5 प्लस का था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं। 5 5 5 25 माइनस 6 x इजगल टू कितना आ जाएगा 19/5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरा आंसर किससे निकला बच्चा, ये आंसर निकला मेरा भी एलिमिनेशन मेथड से निकला है। फटाफट से नोट डाउन करो, मैं इसे मिटा रहा हूं। आप देखो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लिख दिया है, और ये तो आपको भी आता है तो आप उससे पहले कर सकते हो उसे। x प्लस वाई इजगल टू 5, ये पहला इक्वेशन हो गया। और 2x माइनस 3y इजगल टू 4, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां से मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस वाई, वाई को मैंने वहां भेज दिया, और ये मैंने मान लिया आपका इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम क्या लिखते थे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। हमने फर्स्ट को सॉल्व किया है तो सेकंड में रख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इसमें रख लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इजगल टू 4। x की वैल्यू क्या है 2, 5 माइनस y 3y इजगल टू 4। तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इजगल टू 4। ये हो जाएगा 10 माइनस 5y इजगल टू 4 माइनस 5y इजगल टू 4 माइनस 10, ठीक है। 10 आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तो माइनस 5y इजगल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y इजगल टू 6/5 हो जाएगा। तो यही आ रहा था मेरा वहां पे भी, ठीक है। आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। और देन वही सब्स्टिट्यूट या पुटिंग, ठीक है ना, या पुट लिख लो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में रखने पर किसकी y की वैल्यू, तो इक्वेशन थर्ड में मेरी ये है, ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो y 5 माइनस 6/5। तो x इजगल टू एलसीएम ले लेंगे, 5 5 25 माइनस 6। तो x इजगल टू कितना आ गया 19/5। तो वही हमारी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू क्या आ रही है 6/5, ठीक है ना। तो वही हमारे आंसर्स आ रहे हैं, x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू क्या आ रही है 6/5, ठीक है। नोट डाउन करो फटाफट से, नोट डाउन कर लो उसे। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें हमारे पास ये है, दो इक्वेशन दे रखी है दोबारा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और एलिमिनेशन मेथड से मैं सॉल्व करने वाला हूं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 3x प्लस 4y इजगल टू 10, इसको मैं एक फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। और नीचे 2x माइनस 2y इजगल टू 2, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को सेम करने के लिए देखो, या तो देखो क्या करो, देखो अगर मैं इन दोनों x को सेम करता हूं तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 कर देता हूं, और इसको भी 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 हो जाएगा। तो या तो दोनों को 6 6 कर दो, है ना, तो तब ये बराबर हो सकते हैं, ठीक है ना। या फिर क्या करो, नीचे वाले में देखो y y बराबर कर सकता हूं मैं, तो नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये बराबर हो जाएंगे, तो y वाले कर सकते हैं, है ना। ये तो हो सकता है। तो एक तरीका तो यह कि y को बराबर करके y काट दो, ठीक है। दूसरा तरीका है कि x को बराबर करने के लिए ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले में मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर लो 2 से और नीचे वाले मल्टीप्लाई कर लो कितने से 3 से, तो उससे भी आसान है। तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, ठीक है। बट मैं आपको आसान तरीके से करा रहा हूं, ठीक है। सिर्फ मैं नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, समझ में आ गया। देखो अगर आप, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक चीज ध्यान से सुनना। अगर आपने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, नीचे में 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका प्लस माइनस का साइन चेंज होंगे, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप घर में उससे करना, उससे जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। बट मैं अभी आपको जो करा रहा हूँ उसमें क्या करा रहा हूँ, मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वाई वाई वाले कटेंगे, बट वो पता उसमें क्या होगा, उसमें साइन चेंज नहीं करूंगा मैं। आप बोलोगे साइन चेंज क्यों नहीं करोगे, बेटा देख उसमें मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं ऐड करूंगा उसमें, क्योंकि उसमें ऐड करके ही कट जाएंगे। देखो ये प्लस का ऑलरेडी, ये माइनस का है, ठीक है। अगर मैं साइन चेंज करूंगा तो ये तो फिर प्लस का हो जाएगा,
तो फिर कैसे कटेंगे, तो इसलिए साइन चेंज नहीं करूंगा, तो मैं ऐड करूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट वाला लाइन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा बाय एडिंग इक्वेशन दिस एंड दिस। समझ में आया? तो इसलिए मैं जानबूझ के कठिन वाला तरीका कर रहा हूं। तो आप घर में कौन सा तरीका करोगे, घर में तरीका करना जिसमें x को बराबर करोगे। x बराबर कैसे होगा, ऊपर वाले में इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करना। तो एक बार ये वाला तरीका भी अप्लाई करके देखना घर में, ठीक है ना। चलो अभी तो मैं क्या कर रहा हूं वो सुनना ध्यान से। मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाइंग, ठीक है, इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ठीक है ना, किससे, इक्वेशन, इसको मिटा देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2, इतना कर देते हैं। तो 2 से करेंगे तो 4x हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2, तो 4x माइनस 4y और कितना आ जाएगा 4, तो 4x 4y और 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर हो गया, इसको मैंने थर्ड बोल दिया। अब मैं बोल रहा हूं बाय एडिंग इक्वेशन, कौन कौन से, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट बचा ना, फर्स्ट एंड थर्ड, तो बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि सेकंड को तो मैंने चेंज कर दिया, तो बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। समझ में आया ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बच्चा देखो ना ये ऑलरेडी माइनस का, ये प्लस का, तो ये वैसे ही कट जाएंगे ऐड करके। अगर मैंने माइनस करा तो माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएंगे। तो देखो कैसे होगा, देखो ध्यान से। तो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन पहले से ही है, और थर्ड इक्वेशन है 4x 4y और ये कितना 4। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, दोबारा देखो, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो ध्यान से देखो। अगर अब मैं सब्ट्रैक्ट लिखता तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाता है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाता है, तो फिर प्लस प्लस क्या प्लस, तो कटता ही नहीं वो। तो इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट की जगह ऐड लिखा, और जानबूझ के मैं इसी वाला तरीका करवा रहा हूँ इसलिए आपको, ठीक है ना। घर पे आप ना ये x को बराबर करने वाला तरीका करना, आसानी से हो जाएगा बड़े प्यार से, और वो सब्ट्रैक्ट तरीके से होगा, सब्ट्रैक्ट वाले तरीके से साइन चेंज होगा, फिर वो कट जाएगा, ठीक है ना। अभी तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैंने ऐड किया तो ऐड में साइन चेंज नहीं होते, ठीक है ना। तो ये कट जाएंगे, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 अपॉन में 7, तो 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी रख लो, ठीक है, किस में रखें, फर्स्ट में रख लो, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रख के देखो x की वैल्यू इसमें 3x प्लस 4y इजगल टू 10, तो 3 इंटू कितना 2 प्लस 4y इजगल टू 10, तो 6 हो जाएगा। 4y इजगल टू 10, तो 4y इजगल टू 10 माइनस 6, तो 4y इजगल टू 4, तो y इजगल टू 4 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। समझ में आया? तो मैंने जानबूझ के ऐड वाले तरीके से कराया आपको, ठीक है, जो तरीका बन रहा था। इसे उतार लो, नोट डाउन करो, फटाफट से नोट डाउन करो, उसे जल्दी से करो नोट डाउन। अब इसी को देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखो कैसे करना है, ठीक है, फटाफट से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 3x प्लस 4y इजगल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट। 2x माइनस 2y इजगल टू 2, ये इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 4y इजगल टू 10, तो 3x इजगल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 10 माइनस 4y अपॉन में 3। ये हमारा इक्वेशन क्या जाएगी थर्ड हो जाएगी, ठीक है। फिर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में रख लेते हैं। इक्वेशन सेकेंड है क्या 2x माइनस 2y इजगल टू 2, तो 2 10 माइनस 4y अपॉन में 3 माइनस 2y इजगल टू 2, ठीक है। तो 20 हो गया, माइनस 8y अपॉन में 3 इजगल माइनस 2y इजगल टू 2। एलसीएम ले लेंगे तो 20 माइनस 8y माइनस 6y अपॉन में 3 इजगल टू 2। ये 3 वहां चला जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 8 और 6 कितना हो जाएंगे 14। तो 20 माइनस 14y और 3 2 जा 6, यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। तो 14y ऐसे रहेगा माइनस का, 6 माइनस 20 हो जाएगा इधर, माइनस का 14y इजगल टू माइनस का 14, 14 से 14 कट गया, ओ माइनस से माइनस कट गया,
और 14 अपॉन में 14 आ गया, 14 से 14 भी कट गया, 1 बच जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गया। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट या पुटिंग या पुट भी लिख सकते हो, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में रख लेते हैं y की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन में 3, यही वैल्यू हमारी। तो 10 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 3, यानी कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको आ ही गया है, मेरे को जहां तक पता है, ठीक है ना। बस एलिमिनेशन मेथड को भी ध्यान से समझने की कोशिश करो मेरे साथ। अब इसे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको भी एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करते हैं फटाफट से, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहले सही लिख लेते हैं इसको, 3x, ठीक है, 3x माइनस 5y, 4 को उधर भेज लेते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो आपकी ये हुई, ठीक है। दूसरी है आपके 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 ऐसे लिखी हुई है, तो 9x, y को उधर ले आते हैं तो 2y और 7 को वहीं रहने देते हैं, तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, पहले दूसरे इक्वेशन में देखो, पहले वाले को x को अगर मैं सेम करने की कोशिश करूं तो सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट बाय 3। तो मैं इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा 3 3 9, 5 3 15 और 4 3 12। इसको मैं थर्ड बना देता हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। मैंने क्या कर दिया, उसे 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब देखो जब आप इस दोनों को देखोगे तो दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के हैं तो भाई क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना दोनों को। हाँ, दोनों का साइन अलग अलग होता, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तो उस केस में क्या करते हैं हम ऐड करते हैं दोनों को, तो अपन आप ही कट जाते हो, ठीक है ना। तो कब ऐड करना होता है, जब दोनों के साइन, दोनों जो सेम होते हैं, जो जिनको हमने सेम किया होता है, अगर उनके साइन क्या होते हैं, अगर अलग अलग है तब तो दोनों को ऐड कर दो। बट जिनको हमने सेम किया हुआ है उनके साइन भी सेम है, दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही प्लस के हैं, तो ऐसे केस में फिर दोनों को फिर क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ताकि फिर वो अलग हो जाए वापस, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, तो हम बोलेंगे सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इक्वेशन किससे, सेकंड से। तो इक्वेशन थर्ड को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किससे, इक्वेशन सेकंड से, क्योंकि फर्स्ट को तो मैंने चेंज किया था, ठीक है ना। तो दोबारा बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। जिसको आप, जब आपने दो चीजों को सेम कर लिया है और उनके साइन भी सेम है, यानी दोनों ही प्लस के हैं या दोनों ही माइनस के हैं, तो ऐसे केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। बट दोनों के साइन अगर अलग अलग है तो उनको ऐड कर लो, फिर अपने आप ही कट जाएंगे वो। बात समझ आ गया ना। चलो, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किससे, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो सेकंड हमारी क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और थर्ड हमारी क्या है जिसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सेकंड हमारी, और ये हमारी है 15y इज इक्वल टू 12, ठीक है। साइन चेंज कर लेते हैं, ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस का तो प्लस, और ये प्लस का तो माइनस, ये कट जाएगा। 15 में से 2 गए, कितना आएगा 13 आएगा, और 12 में से 7 गए 5, वो भी माइनस का, क्योंकि 12 माइनस का है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5/13, माइनस का 5/13, ठीक है ना। तो ये मेरा y की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुट कर रहा हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ठीक है ना, किस में रख दूं, इसी में रख दूं, फर्स्ट में रख दूं, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट क्या थी हमारी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस का 5/13 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 3x, 5 से कितना हो जाएगा 25, प्लस का हो जाएगा अभी 25/13 इज इक्वल टू 4। यहां तक समझ में आ गया। अब
एक काम करते हैं, एलसीएम ले लो, पहले काम करो। तो 13 3 जा 39 हो गया, 39x प्लस 25 इजगल टू 4, उधर भेज दो। 39x प्लस 25 इजगल टू 13 चौक कितना होता है 52, ठीक है ना। तो 39x इजगल टू 52 माइनस 25, ठीक है ना। 39x इजगल टू कितना आएगा 7 और 4 में से 2 2 27, x इजगल टू आ गया 27/39, कट सकता है ये, ठीक है, 3 से कट जाएगा। तो x की इजगल टू कितना आ गया 9/13। तो x की वैल्यू जो आ गई है वो 9/13 आ गया, x की वैल्यू 9/13 आ रही है, ठीक है ना। तो यहां पे फटाफट से उतार लो, फटाफट से जितनी जल्दी उतार सकते हो उतार लो। अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखो फटाफट से। देखो ये दो इक्वेशन थी हमारे सामने, पहले वाली को सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 5y इजगल टू 4 को, तो 3x इजगल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 5y हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 5y अपॉन में 3, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन थर्ड मान लेता हूं। फिर हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें सेकंड में रख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारी 9x 2y इजगल टू 7 है। 9x की वैल्यू रख लेते हैं 4 प्लस 5y अपॉन में 3 माइनस 2y इजगल टू 7, 3 3 ज़ा 9, ठीक है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 माइनस 2y इजगल टू 7, 15 में से 2 गए तो 13 बचेगा 7, तो 13y इजगल टू 7 माइनस 12, ठीक है ना। यहाँ पे कर लेते हैं, तो 13y ऐसे रहेगा, 12 में ये बचेगा माइनस का 5, 12 में 7 के 5 माइनस का 5 आएगा, ठीक है, माइनस का 5। तो y इजगल टू माइनस का 5/13, तो y की वैल्यू तो आ गई माइनस का 5/13, ठीक है। यहाँ तक तो वही है, बिल्कुल सेम वैल्यू आ गई यहाँ तक, ठीक है ना। और आंसर तो सेम ही आता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड रख लेते हैं, थर्ड में रख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 4 प्लस 5y अपॉन में 3, x इजगल टू 4 प्लस 5 की y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 5/13 अपॉन में x इजगल टू 4 प्लस 5/13 कितना 3, तो x इजगल टू 4 माइनस 25/13 अपॉन में 3, ठीक है ना। तो x इजगल टू कितना है, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 13, 52 माइनस 25, ठीक है, और पूरे के अपॉन में 3, ठीक है ना। कितना हो जाएगा x इक्वल टू 27 अपॉन में 13, फिर इसके नीचे 3, ठीक है ना। अब देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, इस तरह से पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, मेन अपॉन देखो, मेन अपॉन आपका ये बड़ा वाला अपॉन है, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ये 1 जाएगा 27 के साथ, 3 जाएगा इसके साथ, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि 27 के साथ तो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में, ठीक है, और 13 के साथ जाएगा 3, तो 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू आ गई 9/13, कितना आ गया 9/13, जो हमारा पहले भी आंसर आ रहा था 9/13, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नोट डाउन कर लो फटाफट से।